Yes, good morning to all of you students. A very good morning to all of you. Myself Vijay Singh and I am your science teacher. Today we will try to see today we will see the next session from the chapter number 4 of your science book, that is structure of atom. है ना? Before this session we have seen 2 or 3 sessions of this chapter. और हम ये देख चुके हैं कि एटम के अंदर एटम से भी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, इनमें हम डिफरेंसेस देख चुके हैं। ओके, हम इनमें डिफरेंसेस देख चुके हैं, इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, इनके नेम्स वी हैव डिस्कस अबाउट दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज related to the structures of the atom, that was related to the models of the atom. Models of the atom जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो मॉडल्स प्रपोज किए हैं वो हम जो है डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आई होप दैट टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू, है ना? सही बच्चों की वो टॉपिक क्लियर होगा। नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम द सेम टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। दैट मींस कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था, व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, दैट वी विल see in today's class. Okay students, so let's see the today's session. All of you see Rutherford's model of atom, है ना? After the Thomson's model of atom, many scientists were trying to give their model of atom according to their experiment, and Rutherford is one of them. Rutherford is one of them who perform a very, very famous experiment. That experiment is known as gold foil experiment, because Rutherford done his experiment on a foil that is made up of gold से बनी हुई foil के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की जो है एक तरह से बॉम्बार्डमेंट करवाकर एक एक्सपेरिमेंट करवाया था रदरफोर्ड ने। और दिस एक्सपेरिमेंट वाज वेरी फेमस। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस and what were the conclusions of the experiment, that we will see in today's discussion. So what was basically done by Rutherford? All of you see, I am showing you a diagram. I hope all of you can see the PDF that is shared with you. In this there is a diagram of Rutherford's experiment, that what was the experiment performed by Rutherford. All of you see. Now what is this students? आप सभी देख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किया है। What is this? This is the radioactive source. क्या है बच्चों ये? This is radioactive source from which alpha particles are continuously coming out of this. इससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ओके, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ज्यादा बेटर फॉर्म में हम किस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। किसका सोर्स है? अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है। इससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस तरह से कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, रिलीज आउट हो रहे हैं, एमिट आउट हो रहे हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? ऑल ऑफ यू सी, अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं उसका सिंबल इस तरह से यूज करते हैं। This is the symbol of alpha particles. Okay. Now, what is the mass of the alpha particle and what is the charge on the alpha particles? The charge on the alpha particle is positive. जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन कितना पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों? 2+ पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, 2+ पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है, द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज अराउंड 4u।
है ना, यू मस्ट रिमेम्बर द मास ऑफ सम पार्टिकल्स, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल लिया था, बताएं प्रोटॉन का मास कितना कंसिडर किया था? हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैट व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन? वी कंसिडर द मास ऑफ वन प्रोटॉन एज 1 u. The mass of the one proton is taken as 1 u. Okay, and प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनका मास 4 टाइम्स ज्यादा होता है। कितना टाइम्स ज्यादा होता है बच्चों? 4 टाइम्स ज्यादा होता है। कैसे? मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4u, क्योंकि इसका जो मास 4u है, दैट्स व्हाई समटाइम इट इज कंपेयर्ड विद द हीलियम आयन आल्सो। इसको किससे कंपेयर करते हैं बच्चों? हीलियम के आयन से कंपेयर करते हैं। नाउ व्हाई इट इज कंपेयर्ड विद द हीलियम आयंस? ऑल ऑफ यू सी, जो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। दैट मींस हीलियम के एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा? हीलियम के आयन में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 2 एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो 2। कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द हीलियम एटम। अगर किसी रिएक्शन के द्वारा या फिर किसी तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी भी तरीके से रिमूव कर दें ना, if we remove the electrons present in the helium, then this helium atom will convert into helium ion. This helium atom will convert into helium ion. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हीलियम आयन में जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स पे 2+ का चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम आयन डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना? Since it do not have any electrons, it do not have any negative charge. Only the positive protons are present. So what is the charge on the helium ion? क्योंकि 2 प्रोटॉन्स हैं तो कितना चार्ज हो गया बच्चों? 2+ चार्ज हो गया। Since neutrons do not have any charge and 2 neutrons are present, 2 protons are present, जो किसी भी एटम में जो मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से आता है। किसी भी हीलियम एटम में किसी भी जो एटम का जो मास होता है उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से आता है। तो 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो मास इज 4u. Since the mass is 4u and the charge is 2+, that's why helium ion is also somehow compared with the alpha particles. तो इन अल्फा पार्टिकल्स को जो है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल कहां से रिलीज हो रहे हैं बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स इस सोर्स से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली रिलीज हो रहे हैं सामने की तरफ। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। नाउ ये जो आपको ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ये जो कर्व शेप में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट ना, दिस स्ट्रक्चर। What is this structure called as? This is basically the screen. This is basically the screen which is made up of zinc sulfide. And what is the speciality of this screen? इस screen की speciality ये होती है कि जब इससे कोई charged particles collide करेंगे, it will produce some fluorescence. It will produce some glow. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है यहाँ पे जो है टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? ग्लो शो हो रहा है ना। तो सिमिलरली है ना, तो ये जिंक जो सल्फाइड की स्क्रीन है इस तरह से हमने कवर कर दिया पूरा। एंड व्हाट इज दिस? ये जो प्लेट से लगाई हुई आगे ये क्या है? दिस इज द गोल्ड फॉइल। एज यू कैन सी, व्हाट इज दिस? दिस इज द गोल्ड फॉइल। Now, why the Rutherford taken the gold foil for his experiment? Why he preferred the gold foil over all other different types of foils? Space में gold foil को ही क्यों prefer किया? Because gold is the most malleable metal of all. Gold is the most malleable metal of all, and the metal can be converted into very very thin sheets. गोल्ड की बहुत थिन शीट्स को हम बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई रदरफोर्ड selected the gold metal to make the thinnest foil possible.
Why he want to make a thin foil? Because he want that the alpha particles when collide with the gold foil, they must penetrate, है ना, they must penetrate into the gold foil. ऐसा ना हो कि उससे penetrate ना हो पाए, उसके आर पार ना हो पाए. He wanted कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से कोलाइड करे तो उसके आर पार हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, तभी तो उसे रिजल्ट दिखाई देगा अपनी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, है ना. अगर उससे आर पार नहीं हो पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, प्रॉपर्ली रिजल्ट शो नहीं होगा. That's why he selected the gold foil. So this was the complete setup of the experiment. I hope आप सभी बच्चों को एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ में आ गया होगा, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है बच्चों, this is the radioactive source from which alpha particles are continuously emitting, है ना, towards the gold foil की तरफ बहुत सारे alpha particles इस तरह से आ रहे हैं, millions and millions of alpha particles, है ना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली जो है इस तरह से आ रहे हैं. ये जो आपको जो पिंक कलर का इस तरह से कलर को दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, दिस इज द स्क्रीन दैट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड एंड दिस इज द गोल्ड फॉइल. ये तीन एक्सपेरिमेंट सेटअप समझ में आ गया सही बच्चों को. आई होप ये डायग्राम से काफी क्लियर हो गया होगा. नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द रदरफोर्ड. Now, what are the observations? What are the observations of this experiment? रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने क्या ऑब्जर्वेशंस किए, मतलब क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस डाउन किया. लेट्स सी क्या नोटिस डाउन किया रदरफोर्ड ने. ऑल ऑफ यू सी, these are the observations. You can see it here also. These are the three observations that you have to learn properly, है ना. These are the three observations that you have to learn properly. What are the observation? First observation is that most of the alpha particle, ये जो A लिखा हुआ है, A इस तरह से लिखा हुआ है, ये कौन से particles हैं बेटा? These are the alpha particles. So what is the first observation? Most of the alpha particles passed straight through the gold foil. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, most when that means you can say 95%, है ना, 95% of the alpha particles जो थे, most of the alpha particles वो कैसे चले गए, passed straight through the gold foil. gold foil से straight चले गए एकदम, ठीक है. this is the first observation. Second observation is some of the alpha particles were slightly deflected by small angles. कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे, यहाँ पे लिखा हुआ है सम यानी मतलब क्या होता है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स. तो सम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए उनका, सम अल्फा पार्टिकल्स बस स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. मतलब स्लाइटली क्या हो गए, अपने पाथ से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है ना. स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधे नहीं गए, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से. और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड. बहुत बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, रीबाउंड हो गए. रीबाउंड मतलब जो जिस पाथ पे गए थे उसी पाथ पर 180 डिग्री पर क्या हो गए, वापस रीबाउंड हो गए. सो दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशंस. आई रिपीट, आप सभी को ऑब्जर्वेशंस याद होनी चाहिए ऑल द टाइम. व्हाट आर द थ्री ऑब्जर्वेशंस बेटा? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, सम अल्फा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्टेड. और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड. ये तीन पार्टिकल्स, तीन जो है ऑब्जर्वेशंस हैं. नाउ ऑल ऑफ यू सी, आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा सभी को? आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस डायग्राम. सभी को डायग्राम दिख रहा होगा. नाउ दीज आर द, जो ये आपको सर्कल फॉर्म में जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये जो सर्कुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बेटा, दीज आर द गोल्ड एटम्स. किसके एटम बेटा? दीज आर द एटम्स ऑफ गोल्ड. गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे, गोल्ड फॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होंगे. नाउ दीज येलो स्ट्रक्चर, जो येलो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर गोल्ड एटम्स. किसके एटम्स हैं? गोल्ड के एटम्स हैं. सेंटर में क्या है बेटा, गोल्ड एटम के सेंटर में क्या है, इन द सेंटर ऑफ द गोल्ड एटम देयर इज अ न्यूक्लियस. इन सेंटर ऑफ द गोल्ड एटम देयर इज न्यूक्लियस.
And in the nucleus, which particles are present? Which subatomic particles are present in the nucleus? We have discussed it earlier also कि न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. One is proton, which are positively charged, and other is neutron, which do not have any charge. These subatomic particles are present inside the nucleus of the atom. Inside the nucleus of the atom, these subatomic particles are present. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सभी को विजिबल हो रहा है प्रॉपर्ली. ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस. दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? सिंस प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? बताएं, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान करें बेटा. टेल मी व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है. न्यूट्रॉन पे तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बट ऑन द प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट. सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्रोटॉन्स? Yes, very good students. The net charge present on the proton is positive charge due to the protons. Protons की वजह से कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. I can see their answers. Okay, now listen. ये जो एटम के पास में, as you can see, एटम के पास में नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है ना. These are the negative electrons. These are the electrons which are surrounding the nucleus. Now listen, what are these positive signs showing? ये जो positive charge है, ये क्या show कर रहे हैं बेटा? These are the alpha particles. ये क्या है बेटा? These are the alpha particles. Now why two positive charges showing? जो plus है वो दो बार क्यों show किया गया है? सभी को समझ में आ गया? Did you get the point? जो प्लस है वो दो बार क्यों शो किया गया है? प्लस को दो बार शो करने के पीछे ये रीजन है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसपे 2+ का चार्ज होता है. कितना चार्ज होता है? 2+ का चार्ज होता है. नाउ दीज अल्फा पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द एटम्स ऑफ द गोल्ड के एटम की तरफ इस तरह से आ रहे हैं. ये ना बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड के एटम की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं. Now you see, most of the alpha particles pass straight, yes or no. हमारा first observation ध्यान में कीजिए. Recall the first observation that you have seen in the Rutherford experiment. What was the first experiment? What was the first observation? That most of the alpha particle passed straight. So let's see how many particles are passing straight. Or if you see, this particle is passing straight without any deflection. This particle is also passing straight without any deflection. पास बिल्कुल straight pass हो रहा है. ये particle भी एकदम straight pass हो रहा है. This particle also and this particle also. Out of these particles, most of the alpha particles कैसे pass हो रहे हैं बेटा? Most of the alpha particles are passing straight without any deflection. Are you getting my point? Most of the alpha particles are passing straight. Now see some of the alpha particles. What was the second observation? Recall the second observation. The second observation was that some of the alpha particles deflected at small angles. है ना? कुछ alpha particles ऐसे थे जो थोड़ा बहुत सीधा नहीं गए, थोड़ा सा अपने पास से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है ना? देखो ये अल्फा पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हुआ है नहीं है. ये इट वाज कमिंग लाइक दिस, इट मस्ट हैव गॉन लाइक दिस, बट इट इज गोइंग अवे फ्रॉम इट्स पाथ. इट इज डिफ्लेक्टेड, है ना? यू कैन सी दैट दिस अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड समहाउ. नाउ कैन यू टेल मी व्हाई दिस पार्टिकल इज नॉट फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन? ये सीधा क्यों नहीं गया? ये पार्टिकल सीधा चला गया एंड दिस पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड. What is the difference between their path? इनके रास्ते में क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? Are you getting the point?